जब महादेव ने साक्षात हमें बुलाया और हम कैसे इनकार कर देते। तो गाइज़ ये हमारी एक ट्रिप थी जो उज्जैन के लिए निकल चुकी थी। सो ये हमारी सारी टीम है और ये जो ट्रेन है, हम वेट कर रहे थे यार हमारी ट्रेन कब आएगी। सो कहीं और का ना लेते हुए सीधा ट्रेन का व्यू लेते ही कामाक्षी जिसने पूरी ट्रेन में हंगामा मचा रखा था। वेल ये हमारी सारी टीम है जो डिवाइड हो के हर जगह बैठी थी। बात ना करते सीधा आते खाने पे, क्योंकि हमारी ट्रेन लेट थी। सो गाइस खाना आप देख सकते हो मुझे क्या मिला था, सिर्फ महज एक पराठा और चटनी। और ये जो अपना सारा किचन लेके बैठी हुई थी बंदी, और लाइक सब लोग यहाँ पे अपना डिनर पार्टी कर रहे थे और सब लोग मतलब भाई बस। और ये ना एक बहुत अच्छी बात हुई कि हमारे ग्रुप के कुछ बच्चों को बच्चे मिल चुके थे एक्चुअली बच्चे नहीं है, दिवांश को छोड़ के ये दोनों इतना बिजी थे। जब मुझे खाना कम पड़ गया सो मैंने VIP बिरयानी बुलवाई थी। और गाइस लिटरली इतनी टेस्टलेस थी, मैं बुराई नहीं कर रही बट फैक्ट है कि टेस्टलेस थी। सो मेरा खाना थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, आई डोंट नो क्या हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट कि नेक्स्ट वन क्या होता है। तो अब हम पर्सनली एक एक से मिलेंगे। ये कामाक्षी, नीचे ये दीक्षा, अगेन ये श्रेयस एंड ऑल सब लोग बैठे थे और लाइक मज़ा बहुत आ रही थी। फिर अब आई खाने के बाद डेजर्ट होना चाहिए ना, तो ये लोग हमारे लिए आइसक्रीम्स ले रहे थे गाइस। आइसक्रीम के वक्त लिटरली इतनी मज़ा आई है ना, मतलब सबको खिलाने के बाद दिवांश वॉज लाइक तू बोल तुझे कौन सा फ्लेवर चाहिए। मुझे तो भाई मेरा फ्लेवर मिल चुका था, तो अब दिवांश वॉज लाइक कि मैं कौन सा लूँ और सौरभ भाई तू कौन सा ले। तो ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। कामाक्षी वॉज लाइक कि भाई 10 का दे दो और अच्छी बात होगी। तो ट्रेन में तो काफ़ी मज़ा आई। और ये जो बच्चा है मैंने अभी बताया कि इसके साथ ये लोग इतना फ्रैंक हो गए थे यार। और ये बच्चा भी इतना क्यूट है, पता नहीं उसको भैया लोगों से क्या मैंने देखो कैसे किसस दे रहा है। मतलब लड़कियों को तो भाई अलग ही रखा है उसने, इसको सिर्फ भैया चाहिए और पता नहीं क्या पुराने ज़माने का रिश्ता है इसका। तो ये खुद के भाई के पास नहीं जा रहा था यार, देख सकते हैं आप लोग। तो ये पता नहीं एक अलग सी जर्नी चल रही थी ये लोगों की ट्रेन में। तो हमारे साथ थी अंजलि जो कि अपने देव को लेके नहीं आई थी, तो इसको हमने इतना परेशान किया गई मतलब आप सोच नहीं सकते। सो ये हमारी जो अंताक्षरी थी ये मस्त चल रही थी, बट इसको गाना नहीं आ रहा है, ये पता नहीं कौन सा गाना गा रही थी। क्योंकि फाइनली हमारा स्टेशन आ चुका था, तो ये हमने की थी सेफ लैंडिंग। जैसा कि आप देख सकते हो कि स्टेशन में कितना क्राउड था और ये ऑलमोस्ट 1 बाय 1 सब लोग आ रहे थे। और दिवांश वॉज लाइक कि 1 2 3 4 इसकी काउंटिंग ही स्टार्ट थी, भाई बंदियों को लेके आए हो, मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो फाइनली रिच्ड। और आप यहाँ का देख सकते हो नज़ारा हम लोग कैसे 1 बाय 1 जा रहे थे एक दूसरे को कोऑपरेट करके। तो इस मज़ा तो बहुत अच्छी आई थी। तो अब हम फाइनली नीचे जाके देखते हैं कि कैसा दिखता है उज्जैन का स्टेशन। सो जब हम नीचे जा रहे थे तो इससे पहले सौरभ वॉज लाइक भाई तू निकल आ गया, मैं पीछे रहता हूँ, मैं देख लूँ कोई मिस तो नहीं है। और फिर फाइनली हम लोग सीक्वेंस बाय सीक्वेंस खड़े हो गए और हमने अपना स्टेप सामने फॉरवर्ड किया। और ये हम लोग उतरे मतलब नीचे जहाँ पे उज्जैन का स्टेशन। और ये हमने क्या कर लिया था कि हम लोग के पास लगेज बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि 1 पर्सन 2 लगेज, तो उसके हिसाब से हमने सब एक जगह शिफ्ट किया और बैठे। इतनी लंबी जर्नी और कोई विकेट ना गिरे, ये बात तो सही नहीं है। तो एक विकेट हमारी गिर चुकी थी जिसके लिए दिवांश सर और सौरभ ये लोग एफर्ट्स डाल रहे थे कि भाई इसको ठीक किया जाए। सो सर वॉज लाइक कि चलो अब ये तो हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। मतलब नेक्स्ट काम है हमारा ट्रैवल्स बुक करके ओंकारेश्वर निकलना। सो गाइस हमने ज़्यादा स्टे नहीं किया, हमने डायरेक्टली स्टेशन से गाड़ी बुक की और हम लोग निकले ओंकारेश्वर के लिए। तो ये हमने बीच में पॉज किया जहाँ एक आया प्लेटफॉर्म। अब क्योंकि क्या हो गया था गाइस, जर्नी हो गई थी बहुत ज़्यादा लंबी और पेट में हम लोग की सबकी मतलब मेरे साथ साथ सभी की मची थी थोड़ी खलबली। तो बैठे बैठे क्या किया जाए, क्यों ना नाश्ता किया जाए। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पॉज लिया और ये रेस्टोरेंट आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड थी, ये एक हाईवे पे है। तो फिर हमने यहाँ पे अपने अपने हिसाब से अपना अपना मेन्यू बुलवाया और भाई लाइट में नाश्ता किया। तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको कि नाश्ते में क्या मिला था। भाई यहाँ पे पोहे थे और जस्ट बिकॉज मैं भंडारा वासी हूँ, हम लोग महाराष्ट्रियन है, तो वी जस्ट हेट पोहा बिकॉज पोहा यहाँ पे फेमस है। तो हमने बोला कि अब कुछ और मंगाते हैं। सो हमने मंगवाया था ब्रेड पकौड़ा। एग्जैक्टली एक टोकन बाय किया और फिर हमने वहाँ से ब्रेड पकौड़ा लिया। और आप देख सकते हो कि कैसे कैसे हम लोग बैठे थे। तो ये हो गया ओवरऑल यहाँ का व्यू। तो अब इस रास्ते का नाश्ता सस्ते में करने के बाद हम लोग चल दिए यहाँ से सीधा ओंकारेश्वर के लिए। तो गाड़ी में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आई है, क्योंकि भाई अगर खुशी इनके साथ हो तो इनकी खुशी का कहाँ ठिकाना होता है। तो ये सब हो गई फन की बात। तो अब सीधा चलते हैं ओंकारेश्वर के लिए। जर्नी तो बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही प्यारी रही है। अब आगे आप मेरे साथ बने रहिए तो आपको पता चलेगा कि आगे हमने और क्या क्या फन किया। तो ये जो जर्नी थी ये आई गेस मेरी लाइफ की मेमोरेबल जर्नी रहेगी। तो आप कंटिन्यू करें। तो अब देख सकते हैं अब इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद हमने मतलब जैसे ही हमारा पॉज आया, जैसे ही हमारा डेस्टिनेशन आया, हमने अपना सारा लगेज गाड़ी में रखा और हम लोग सीधा चल दिए यहाँ पे नर्मदा घाट की ओर, यानी ओमकारेश्वर।
ये जो रास्ता था मतलब जाने का, तो एक्चुअली हम लोग ग्रुप में थे और जहाँ ग्रुप हो वहाँ मज़ा तो आना ही आना है। तो मैं वाज लाइक कि यार पहले मेरा वीडियो बना दो, फिर जो करना है करो। तो सब ने हर किसी को फ़ोन पकड़ा के वीडियो वगैरह लिया। और क्योंकि जर्नी थोड़ी लंबी थी, मेरे को थोड़ा सा वोमिट फील हो रहा था। तो एक्चुअली ना मतलब एक बोलने वाली बात है, हम लोग के साथ था देवांश, और देवांश है तो ऑनेस्टली बता रही हूँ यार, अगर ये बंदा रहा ना साथ में, आपको कोई चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसने इतनी केयर किया ना सिर्फ मेरी बट हर लड़की की। सो मतलब ये वॉज लाइक कि खुशी को अच्छा नहीं लग रहा था तो रुक मैं तेरे साथ चलता हूँ। तो ये लाइक सुपरवाइज़र के हिसाब से भी सामने सामने चल रहा था और फिर हम इसके पीछे पीछे चले। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आई। तो अब बाकी और कुछ डिस्कस ना करते हुए सीधा ये डिस्कस करते हैं कि है ना, अगर हम लोग का फ़ोन यहाँ पर डिस्चार्ज हुआ, चार्जर है ना, कितनी परेशानी आने वाली है। तो खैर ये सब छोड़ो, हम लोग यहाँ से निकले सीधा घाट के लिए। तो अब जब हम यहाँ पे पहुँचे तो आप देख सकते हैं कि कितना मतलब कितना प्यारा नज़ारा है यार, दिल खुश हो गया। अब बड़ी श्रद्धा से हमने किए नर्मदा जी के दर्शन और हम लोग चल दिए एक्चुअल महादेव के दर्शन के लिए। तो आप यहाँ पे क्राउड देख सकते हैं। एक 12 बजे का टाइम था जब हम लोग ऊपर पहुँचे और ऑनेस्टली वी आर लकी दैट हम लोग को जल्दी दर्शन मिले। और फिर जब दर्शन हुए गाइस तो यहाँ से बाय ब्रिज हमको रिटर्न आना था। तो यहाँ का छोटा छोटा व्यू लिया है मैंने, मैं काफ़ी नहीं ले पाई, एक्सट्रीमली सॉरी। तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की है, कुछ प्रॉपर एक 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स का वीडियो लिया है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब एक होता है ना जो पीस जब हम ढूंढते हैं, तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली सुकून है। तो इसके बाद हम लोग निकल दिए उज्जैन के लिए। तो अब आप देख सकते हैं ड्राइवर भैया ने हमारी काफ़ी हेल्प की और उन्होंने हमारे साथ अंताक्षरी वगैरह भी खेली। तो फाइनली उन्होंने हमारे डेस्टिनेशन पे हमें उतार वो चल दिए। तो गाइस मंदिर और मंजिल दोनों सामने थी, हमारे आराध्य हमारे सामने थे नज़रों के। तो उनसे मिलने की जो खुशी थी ना वो इतनी ज़्यादा थी कि हम डायरेक्टली एंटर हो गए। एक्चुअली हमारे पास टाइम नहीं था, हमारा कुछ भी प्लान नहीं था कि हमने दर्शन करना है या नहीं, बट सडन हमारा जाना हुआ और लकीली हमें दर्शन मिले। सो पैदल चलना था थोड़ा बट खुशी की वजह से वो भी आसान हुआ, कुछ भी मुश्किल नहीं था। और ये हम लोग 1 बाय 1 चल दिए और यहाँ पे ऑलमोस्ट सब लोग बिछड़ चुके थे, कोई किसी के साथ नहीं था। जस्ट बिकॉज अगर कैसा होता है ना कि अगर आप सच्चे शिव प्रेमी हो और आपके सामने आपके आराध्य बैठे हो तो फिर कोई नहीं दिखता ना, आपके बीच में कोई नहीं आ सकता। तो बस वो और हम, इतना ही हमारा फासला था और बस इस फासले को कम करने के लिए हम चल दिए। और अगर मैं बात करूँ उस कॉरिडोर की तो ये बात बुरी नहीं होगी कि अगर तुमने वो नहीं देखा तो फिर क्या देखा। और बाकी अगर चाहत हो तो आप एक बार वहाँ जाए और आप एक बार वो व्यू देख के आए, इट्स लाइक हेवन। सो अब देखते हैं हम दूसरा हेवन लेक जन्नत। तो ये है फाइनली उज्जैन का वो दरबार जहाँ पे जाके मुझे इतना सुकून मिला है कि इस सुकून का ना वाकई कोई मुकाबला नहीं है। अच्छे से दर्शन वर्शन लेके हमने स्टे किया और हम लोग नेक्स्ट डे निकल गए काल भैरव मंदिर के लिए और भी जो मंदिर है वहाँ के लिए। तो गई इसी बीच में ना हम लोग को रैली मिली थी और ये जब उन्होंने फूल न्यौछावर करके उनका वेलकम किया ना, तो ये लाइक यार इतना प्यारा भी कहीं होता है। और फिर भाई ये तो महाकाल की नगरी, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ये भी एक प्यारा व्यू मिला हम लोग को। फिर हम लोग ये निकल दिए तो ऑलमोस्ट रेडी वेडी होके बढ़िया क्रीम पाउडर लगा के काल भैरव मंदिर के लिए। तो आप यहाँ का क्राउड देख सकते हो गाइस, यहाँ पे इतना औसम व्यू था। तो आप देख सकते हैं। तो बस जब उनका बुलावा आया तो मन में जोश था, उमंग था, उत्साह था। और जब उनसे मिले, जब उनसे रूबरू हुए तो एक ना जन्नत का जो दीदार होता है, बस ऐसे ही कुछ माहौल था उनका और मेरा। और मैं नहीं बोलती कि सिर्फ मेरे साथ बाकी जितने भी थे। तो मतलब बहुत ही औसम ऐसी वो फीलिंग्स थी गाइस। इसके बाद हम लोग निकले मंगलनाथ मंदिर के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी मतलब एडी गिटी क्राउड थी। बनाए मंदिर, शादी में बिकने आते उनके। और एक बेनिफिटेड चीज़ ऐसी कि वहाँ पे चल रहा था पंडाल यानी कि भंडारा। और भाई हम लोग भंडारा वासी है तो हम लोग भंडारा कैसे मिस कर सकते हैं, ये एक पार्ट ऑफ जोक था एक्चुअली वहाँ पे। लेकिन जो भी प्रसाद का जो वितरण चल रहा था, इतना प्यारा प्रसाद था, हमने उसका भोग लगाया है। और मतलब वो खाने के बाद तो बस इससे बेहतर भी कुछ खाना हो सकता है, इसका अंदाज़ा नहीं है मुझे। तो इस हम लोग खाने की बात बाद में करेंगे। हम लोग चल दिए यहाँ पे सीढ़ियों से ऊपर मंगलनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। और भी यहाँ पे भी क्राउड आप देख सकते हैं, लोग भागे जा रहे थे। जब उन्होंने वो गेट लॉकिंग का हमें इशारा दिया तो लाइक चलो बुलावा आया है, भगवान ने बुलाया, तो हम लोग चल दिए एकदम जोशोल्लास के साथ। और अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ हुई थी हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा थी तो हमें एग्जैक्ट दर्शन नहीं मिले, जस्ट बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं था और हम लोग को जाना था जल्दी से। तो गाइस जितना भी मिला हमें उतना भी नसीब वालों को मिलता है और लिटरली हम लकी है। सो गाइस अब हम जाते हैं गढ़कालिका माता के मंदिर। आप देख सकते हैं कि क्राउड का तो मतलब पूछो ही मत, हर जगह क्राउड था। तो ये जैसे जैसे हम एंटर हुए एक पॉजिटिविटी, एक स्ट्रेंथ आती गई कि
फाइनली चलो यहाँ भी दर्शन कर ही लेते हैं। तो हमने यहाँ पे भी माथा टेका है और मैंने ये एफर्ट्स दिखाना चाहिए कि मैं आपको दर्शन करवा पाऊँ। तो आप मेरे साथ थोड़ा सा बने रहिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको दर्शन मिलेंगे या नहीं, मतलब मैं नहीं जानती, बट लेट्स सी अगर मिल जाता है तो जन्नत। तो मैं जैसे ही फ़ोन पास लेके जा रही हूँ, मुझे डर है कि कहीं मेरा फ़ोन ना टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। और आप देख सकते हैं कि आपको माता रानी के दर्शन मिल चुके हैं, ये कितनी बड़ी बात है। तो गाइस हम जब वहाँ से उतरे तो हम ना ये गुफ़ा में गए थे, मतलब विक्रम बेताल की कोई गुफ़ा थी। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे फास्ट मोड किया है जस्ट बिकॉज अगर मैं स्लो में लेती तो बहुत टाइम हो जाता। तो आप देख सकते हैं कि गुफ़ा यानी कितनी मिनी जगह थी, वहाँ पर स्पेस नहीं था बिल्कुल भी, झुक के टेढ़े मेढ़े कैसे भी जाना था, बस जाना था। तो जब हम यहाँ पे एंटर हुए तो जब मेन वो आया है तो मैंने फ़ोन को जो है वो स्लो मूव किया है। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे एंटर हुए आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने कैप्चर की। बट यहाँ पे एक चीज़ ऐसी बतानी थी कि यहाँ पे गुफ़ा 1 हो या गुफ़ा 2 हो, यहाँ पे हर जगह ना हर गुफ़ा में शिवलिंग बसी होती थी गाइस। और एक तो शिव जी की मूर्ति स्थापित होती थी, अदरवाइज़ शिवलिंग की मूर्ति। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जहाँ मैं गई, ये जो जहाँ का व्यू है एग्जैक्टली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतनी सुंदर इतनी प्यारी मूर्ति बसी, मतलब शिवलिंग आप देख सकते हैं कि हर बोला हर हर महादेव, मतलब मेरे महादेव साक्षात कहाँ नहीं बसे। और इनको प्रकट मतलब अपने सामने देख के जो एक फीलिंग आती है ना, वो आज तक कभी नहीं आई। तो गाइस हम लोग गुफा से एंटर हो रहे थे, बट यहाँ पे कोई एक बाबा थे जो माँ काली का आशीर्वाद हमारे को दे रहे थे, मतलब उनकी ब्लेसिंग्स दे रहे थे। तो भाई अब जब इतनी दूर आए और उनकी ब्लेसिंग्स मिले तो क्या बात है। तो फिर उसके बाद ये एक गोरखनाथ, हाँ उन्हीं का वो था, महान जो योगी थे उनकी मूर्ति थी। तो हमने इनके भी दर्शन लिए और इसके बाद हम लोग चल दिए सेकेंड प्लेस पे। तो वो जो सेकेंड प्लेस थी गाइस वो ऐसी थी कि वहाँ पे ना एक आश्रम था और मतलब श्री कृष्ण जी जो है वो भगवान, मतलब जो सुदामा है, मतलब जो उनके दोस्त है, उनके साथ वो जो पाठशाला में जाया करते थे, ये वहाँ का व्यू है। एक स्ट्रेंज चीज़ बतानी थी, आप हंसीएगा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी फ्रेंड के साथ ये हुआ है, वो मेरे से सामने थी, वो वहाँ की व्यूज़ कैप्चर कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ की किसी पंडित ने देखा और उसे डांट लगाई है और इतनी बुरी लगाई है कि मत पूछो। तो मैं वाज लाइक भाई कोई मेरा फ़ोन ना देख ले। तो मैंने छोटा कैप्चर किया, मैंने जितना किया उतना ही बहुत है। मैंने सिर्फ एक क्लिप लिया और मैंने फ़ोन रख दिया, क्योंकि यार मैं मतलब कोई चांस नहीं लेना चाहती थी अपने फ़ोन के साथ। तो आप सिर्फ इतना देख के आप तसल्ली ले सकते हो इस चीज़ की। तो वेल अब हम जाते हैं रिटर्न नागपुर। गाइस इसके बाद ना सॉरी टू से बट मेरा फ़ोन डेड हो गया था, तो मैंने डायरेक्टली ट्रेन का व्यू लिया जहाँ मैं जा रही थी। और ये है मेरी फ्रेंड, जो फ्रेंड नहीं थी बट इतनी अच्छी बन गई कि बस उसकी मेरी बॉन्डिंग मत पूछो। तो ये है हमारा नागपुर टू भंडारा रिटर्न, नागपुर टू तुमसर रिटर्न। जस्ट बिकॉज मैं अकेली भंडारा से थी, बाकी सब लोग तुमसर से थे। एक और चीज़ हमारे साथ क्या हुई थी आपको पता है, हम लोग आए बढ़िया रिजर्वेशन में, बट जाते टाइम सीट कंफर्म नहीं थी। तो ये फाइनली मेरा भंडारा आ गया, मैं उतर गई थी और बाकी लोग जा रहे थे तुमसर। तो आप मेरा भंडारा का प्लेटफॉर्म देख सकते हो। और ये फाइनली मैं और मेरा लगेज। और अब क्या किया जाए, इसलिए मैंने ब्रश वश किया, बढ़िया चाय वाय ली, आप चाय देख सकते हो, आहा हा पहली मोहब्बत। तो गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी जर्नी कैसी लगी। थोड़ा वोट ऑफ थैंक्स किया जाए। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच लिटरली, एंड थैंक यू सर टू यू ऑल्सो। ये मेरी तरफ से एक आप सभी के लिए था कि तुम सबसे मिल के जाना कि दोस्ती का एहसास क्या है। और ऑनेस्टली अगर तुम जैसा दोस्त है ना तो फिर क्या बात है।